अब लखपति दीदी बनना है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हम करके रहेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी विजनरी नेता है, भगवान का वरदान है भारत को। उनने ग्रामीण विकास विभाग में मुझे दिया और उसी में आती लखपति दीदी। और लखपति दीदी का मतलब है एक बहन की आमदनी घर का कामकाज करते हुए 1 लाख रुपया साल कम से कम होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? क्यों गरीब रहे, क्यों आंसू बहाए? क्या रोना केवल औरत जात के हिस्से में आया है? क्या हम 1000-2000 रुपया के हाथ फैलाएंगे? अब ये नहीं होगा। आजीविका मिशन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के हम कई तरह के काम प्रारंभ करेंगे और हर बहन स्व सहायता समूह से भी जुड़ जाए। मैं जल सहयोगियों को भी आह्वान करता हूं, वो भी सब जुड़े और हम कई काम करके अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। हम अपने पैरों पर खड़े हैं, ये करना ही पड़ेगा हमें। बोलो सब तैयार हो? कोई गरीब रहना चाहते हैं क्या? नहीं रहेंगे गरीब। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 25 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे लोग थे। हमारी बहनें भी गरीब नहीं रहेगी। और भाई को लखपति दीदी भी इसीलिए मिला है डिपार्टमेंट। चिंता मत करना, मैं जी जान लगा दूंगा, पूरे देश में करूंगा, यहां के लिए भी करूंगा, जल सहयोगियों का सहयोग भी दूंगा। नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली और मुझे मैं जाना का आमंत्रण आया कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में मामा को भी रहना है। लेकिन मैंने कहा मैं तो वचनबद्ध हूं। 19 तारीख को मेरी कैबिनेट की बैठक थी तो मैंने बहनों से कहा, बहनों से मिलने आए कल्पना और पूरी टीम, और मैं था नहीं तो 3 दिन तक भोपाल में इंतजार किया। और जब मैं आया तो बताया कि हम तो जल सहेलियां हैं और पानी बचाने के लिए निकलने वाली है, आप हमारे कार्यक्रम के समापन में आओ। मैंने बहनों तुम्हारी तड़प देखी, तुम्हारे दिल की लगन देखी। और भाई जब आग्रह पूर्वक, बहन जब आग्रह पूर्वक भाई से कह दे तो भाई कैसे टाल सकता है? मैंने कहा कि मेरी बहनों, तुम्हारे जल संरक्षण के अभियान को प्रणाम करने शिवराज सिंह चौहान आएगा। आज दिल्ली में शपथ ग्रहण का निमंत्रण आया कल, तो मैंने कहा शपथ ग्रहण तो मैं नहीं रहूंगा तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं जल सहेली बहनों के बीच नहीं जाऊंगा तो विश्वास टूट जाएगा। आज शाम को 5 बजे मेरा कार्यक्रम तय है चंद्रा बाबू जी के साथ मीटिंग का। मैंने सोचा था करके मैं पहुंच जाऊंगा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मैं सीओ मैडम से आग्रह करता हूं कहीं मोबाइल से भी मैं जुड़ पाया तो मुझे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने कृषि सचिव को कह दिया कि वो बात करें, मैं यहां से बात करूंगा। लेकिन मैंने सब छोड़ दिया बहनों, और बहनों ने बुलाया और भाई चला। आपकी लगन को प्रणाम करते हैं। भगवान जटा शंकर आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। भगवान ऐसी कृपा करना कि इनके पांव में प्रार्थना भी न करता। ये पहले तो मेरा जूते चप्पल भी आ गया, लेकिन कल्पना मैंने कहा कि मैं पैर धोऊंगा। ये तुम्हारी तपस्या है। सरकारी कार्यक्रम बहुत चलते, मेरे संयुक्त सचिव यहाँ आए, मैंने इनको बताया कि भैया वाटर सेट पे अपनी गाड़ियां घूमती है, कितने लोग जुड़ते हैं? सही जोड़ने वाली ये जल सहेलियां हैं। जल सहेलियों को सुना, ये वाटर सेट का काम कर रहे हैं। और अब मैं ये तय कर रहा हूं कि जल के संरक्षण में संजय जी, जल सहेलियों का पूरा सहयोग लिया जाएगा, भारत सरकार मिलेगी। क्योंकि हम बाकी काम करते रहे,
लेकिन जो असली काम कर रहे हैं उनको साथ ही ना लें। अब परसों ही मुख्यमंत्री जी भी थे, मैं भी था, हमने राजस्थान से झंडी दिखाई वाटर सेट की यात्रा पानी बचाने, लेकिन असली यात्रा तो ये निकालते। तो इस यात्रा को कैसे हम संरक्षण दें, इसके फिर मैंने खबर की कि भारत सरकार के अधिकारी भी आएंगे मेरे साथ, और बहनों मिलकर जल बचाएंगे, पानी बचाएंगे। जल बचेगा तो जीवन बचेगा। याद अद्भुत काम है, तुम जानते नहीं कितना बड़ा काम किया है। जैसे भगवान भोले शंकर गंगा जी की भार को सिर पर धारण करके भागीरथ जैसे लाए थे गंगा जी, वो भागीरथ हो तुम भागीरथ, आज भी भागीरथ। और मैं सबसे कहना चाहता हूं, पानी के बिना दुनिया नहीं कर सकती, जिंदगी नहीं कर सकती। बिना पानी के कितने दिन जिंदा रहो। बुंदेलखंड के भाई और बहन, मैं तो देश की जनता को, कितने नीचे पानी जमीन पे चला गया, 1000 फुट, 1200 फुट, 1400 फुट, और जमीन कैसे कटती जा रही। याद रखो, अगर धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना है तो पानी बचाना पड़ेगा, मिट्टी बचानी पड़ेगी। और उसके लिए चेक डैम, स्टाफ डैम, बोरी बंधान, गांव में कैसे पानी रोक सकते हैं। बात असल मेरे विभाग के अंदर करती है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे। जो वाटर सेट परियोजना सबसे अच्छा काम करेगी, जल सहेली बहनों 20 लाख रुपया उसको इन कामों के पुरस्कार स्वरूप दिए जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान और चला है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए, 5 साल में एक बार, बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए। ये बार बार चुनाव हमारी प्रगति और विकास को रोक देते हैं। अब बताओ, नवंबर में विधानसभा के चुनाव और अप्रैल में लोकसभा के, बताओ एक साथ होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? तो हम भी ये तय करें कि हम मोदी जी के इस अभियान के साथ हैं। लोकसभा विधानसभा के चुनाव पूरे देश के 5 साल में एक बार होना चाहिए, ताकि 4.5 साल सरकारें काम करती रहे। आज आप जानते हैं दिल्ली में नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली और मुझे मैं जाना का आमंत्रण आया कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में मामा को भी रहना है। लेकिन मैंने कहा मैं तो वचनबद्ध हूं। 19 तारीख को मेरी कैबिनेट की बैठक थी, तो मैंने बहनों से कहा, बहनों से मिलने आए कल्पना और पूरी टीम, और मैं था नहीं तो 3 दिन तक भोपाल में इंतजार किया। और जब मैं आया तो बताया कि हम तो जल सहेलियां हैं और पानी बचाने के लिए निकलने वाली है, आप हमारे कार्यक्रम के समापन में आओ। मैंने बहनों तुम्हारी तरफ देखी, तुम्हारे दिल की लगन देखी, और भाई जब आग्रह पूर्वक, बहन जब आग्रह पूर्वक भाई से कह दे तो भाई कैसे टाल सकता। मैंने कहा कि मेरी बहनों, तुम्हारे जल संरक्षण के अभियान को प्रणाम करने शिवराज सिंह चौहान आएगा। आज दिल्ली में शपथ ग्रहण का निमंत्रण आया कल, तो मैंने कहा शपथ ग्रहण तो मैं नहीं रहूंगा तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं जल सहेली बहनों के बीच नहीं जाऊंगा तो विश्वास टूट जाएगा। आज 7 को 5 बजे मेरा कार्यक्रम तय है चंद्रा बाबू जी के साथ मीटिंग का। मैंने सोचा था करके मैं पहुंच जाऊंगा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मैं सीओ मैडम से आग्रह करता हूं, कहीं मोबाइल से भी मैं जुड़ पाया तो मुझे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने कृषि सचिव को कह दिया है कि वो बात करे, मैं यहां से बात कर लूंगा। लेकिन मैंने सब छोड़ दिया बहनों, और बहनों ने बुलाया और भाई चला। आपकी लगन को प्रणाम करना।